वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। वर्णमाला की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्ण देखेंगे। देखिए, वर्ण को हम देखेंगे तो वर्ण को हम दो प्रकार से देखेंगे, एक उच्चारण के आधार पर और एक लेखन के आधार पर। ठीक है, अगर हम उच्चारण के आधार पर देखेंगे, उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने, देखिए 45 माना जाता है। वैसे ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है तो यहाँ पर 46 मान लिया जाता है। अभी 45-46 का क्यों इसमें ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ये री जहां पर सम्मिलित कर लिया जाता है वहां 46 मान लेते हैं, जहां पर री को हटा देते हैं तो वहां पर इसको क्या मान लेते हैं, 46 मान लेते हैं। री को हटा दिया तो 45 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें से देख लेते हैं इन 45-46 में से इनको भी हम फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो यहाँ पर हमारे स्वर आ जाएंगे। स्वर हमारे वर्ण का मतलब स्वर व्यंजन ही तो होगा, स्वर और व्यंजन तो पार्ट डिवाइड है। अब स्वर की बात करें, अगर री को हटा दिया गया तो यहाँ पर ये कितने हो जाते हैं हमारे 10 हो जाते हैं। अगर री को सम्मिलित कर लिया तो ये हो जाते हैं हमारे 11 हो जाते हैं। देखिए, स्वर जो है ना हमारे अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह करके, इनमें से जैसे हमारा अंग और अह को तो हटा ही दिया जाता है, इनको तो हमारा क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। इनको मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा अभी। ठीक है, अयोगवाह बोलते हैं इनको, मतलब अयोगवाह का मतलब क्या हुआ, बिना जुड़े हुए वहन करना। देखिए, मैं पहले पूरा पैकेज बताऊंगा आप लोगों को क्या है करके, एक मोटा मोटा, उससे आपका एक ड्राफ्ट बनेगा, माइंड बैग बनेगी। फिर उसके बाद छोटे छोटे उन बंडलों को, छोटे छोटे पैकेट होंगे जो उनके अंदर, उनको खोलते जाऊंगा। जैसे अभी स्वर बोलूं तो इन स्वरों को ही पढ़ेंगे पहले, अभी मोटा मोटा बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आपका जिससे कि एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। ठीक, तो ये देखिए, अगर इन दोनों को हटाया जाएगा तो फिर 11 बनेंगे। अगर इसके साथ ना अगर री को भी हटा दिया जाएगा तो री को भी हटा दिया जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। स्वर नहीं है जो, तो उनमें से हमारे अगर ये 3 होंगे तो हमारे स्वर कितने हो जाएंगे, 10 होंगे। अगर इस री को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा तो हमारे कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। अगर स्वर 11 होंगे तो हमारे 46 होंगे उच्चारण के आधार पर वर्ण। ठीक है, और हमारे इसको री को नहीं हटाया जाएगा तो फिर, मतलब री को हटा दिया जाएगा तो 45, और री को हटा दिया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा तो 46 होंगे। ठीक, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। इसको मैं पूरा डिटेल में चलेंगे। अगर हमसे मूलतः स्वरों की संख्या पूछा जाएगा तो फिर 11 ही होगा। ठीक है, आगे वो भी बताऊंगा। हमने स्वर देख लिया, अब हम देखते हैं व्यंजन। तो हमारे उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं, 35 होते हैं। व्यंजन की अगर बात करें तो हम, ठीक है, ये हमारे व्यंजन व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 35 होते हैं। ठीक है, अब व्यंजन 35 कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। व्यंजन 35 हो जाएंगे हमारे। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, क च ट त प वर्ग वाला होता है, उसको मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, तो इनको 5-5-25, हम इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता रहा हूँ, एक पैकेज बता रहा हूँ अभी आपको। ठीक है, इसके बाद हमारा अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये योरोलोगो होते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब हमारे कितने हो गए, 4 हो गए। फिर उसके बाद हमारे ऊष्म या संघर्षी बोलते हैं, ऊष्म या संघर्षी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, ये हमारे कितने हो जाते हैं, ये भी हमारे 4 होते हैं, श करके। ठीक है, इनको भी पूरा डिटेल में देखेंगे हम। फिर उसके बाद हमारे दो क्या आ जाते हैं, द्विगुण व्यंजन बोलते हैं इनको, द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ढ वाले द्विगुण व्यंजन। ठीक, ये हमारे कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे 2। तो अब इनको काउंट कर लीजिए, 25 हो गए, 5-4-9, 29, 9-4-13, 23। ठीक है, 23 और 2 35। ठीक है, ये जो मैंने 35 बताया आपको। ठीक, अभी मूल व्यंजन क्या होते हैं, मूल स्वर क्या होते हैं, वो सारी डिटेल में बताऊंगा। आप लोग बिल्कुल भी उसकी फिक्र मत करना। ठीक है, जैसे ना इनको ही लेंगे, यहाँ पर 25 और 4, 5-4-9 29 और 4 हमारे कितने हो जाएंगे, 33। तो इनको हम मूल व्यंजन कहेंगे। ये पूरा डिटेल में अभी बताऊंगा, अभी उसमें मत जाइए आप लोग। ठीक है, फिर नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी मोटा मोटा समझ लीजिए। उसके बाद हम लिख लेते हैं हमारा लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर कितने होते हैं हमारे, 52 होते हैं। ठीक है, लेखन के आधार पर देखते हैं अब हम, लेखन के आधार पर वर्ण। ठीक, लेखन के आधार पर हमारे वर्ण कितने हो जाते हैं, ये 52 हो जाते हैं, सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अब लेखन के आधार पर देख लेते हैं हम। इसमें से दूसरी पेन ले लेता हूं मैं, उससे समझ में आएगा एकदम। लेखन के आधार पर अगर स्वर देंगे तो हमने यहाँ पर उच्चारण के आधार पर स्वर कितने देखे हैं, 10 या 11 देखे हैं। 10 अधिकतर माना जाता है। अगर री भी इसमें सम्मिलित कर लेंगे तो ये 11 हो जाएंगे, क्योंकि और री भी सम्मिलित करेंगे, ये 11 होंगे तो फिर यहाँ 46 हो जाएंगे। ठीक है, अब री को भी सम्मिलित क्यों किए रहते हैं, अगर मूलतः स्वरों की संख्या हमसे पूछा जाएगा ना, मूलतः स्वरों की संख्या, तो फिर वो 11 ही होते हैं।
तो इसलिए इसको भी शामिल किए रहते हैं, ठीक है। अभी कॉन्ट्राडिक्टिव हो जाता है तो इसलिए हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। हम यहाँ देखते हैं, अब इसका कोरिलेशन इससे करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर अगर स्वर देखेंगे तो स्वर कितने हो जाएंगे हमारे, पूरे के पूरे 13 हो जाएंगे। लेखन के आधार पर लिखते तो हैं इनको, ये तीनों भी आ जाते हैं, अंग अ भी आ जाते हैं, ठीक है। इसको अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है, अनुस्वार। इसको पूरा डिटेल में बताऊंगा, हम पढ़ेंगे। इसको विसर्ग बोलते हैं, ठीक, इसको विसर्ग बोलते हैं, ह की ध्वनि निकलती है इससे। तो यहाँ पर 13 हमारे स्वर हो गए। और हम व्यंजन की बात करें तो हमारे जो व्यंजन होते हैं यही 35 व्यंजन इधर आ जाएंगे, 35 व्यंजन, ठीक है, 35 व्यंजन। ये 35 व्यंजन सेम यही आएंगे, ठीक है। 25 हमारे हो गए स्पर्श, 25 स्पर्श हो गए कचोट तप वाले, 5 गुणा 5 वाले, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे अंतस्थ आ जाएंगे, अंतस्थ दिख रहा होगा ना, अंतस्थ आ जाएंगे हमारे, अंतस्थ 4, ठीक, ये 4 आ जाएंगे हमारे अंतस्थ यरलव। फिर उसके बाद ये ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी होते हैं हमारे जो सौ 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 ह वाले, ठीक है। उसमें भी हमारे 100 अलग अलग टाइप के होते हैं, मैंने देवनागरी लिपि में बताया भी था, तारव्य मूर्धन्य दंती करके होते हैं, ठीक है। ये हमारे ऊष्म या संघर्षी होते हैं, ये भी हमारे 4 होते हैं, ठीक। और इसके साथ हमने दो क्या थे लिखे थे, द्विगुण व्यंजन देखे थे हमने, दो द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। दो हमारी ये क्या हो गए द्विगुण व्यंजन, ठीक है, डॉढ़ वाले दो ये हो गए। अब देखिए इन ये 35 हो जाएंगे ना, वही 25 और 4 29 और 4 33 और 2 35 ये हो गए, ठीक है। अब देखते हैं हमारे 4 और बच जाते हैं, हमारे 4 क्या आ जाते हैं इसमें, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। 4 आ जाते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन, इनको बोलेंगे तो संयुक्त व्यंजन, ठीक है। ये हमारे संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। ये संयुक्त व्यंजन हमारे वही क्षौत्रज्ञों वाले, ज्ञों और स्रो, ठीक है। ये सारी चीजें मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करना। अभी मैं आप लोगों का एक माइंड मैपिंग बनेगी, इसलिए मैं एक पैकेज बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, एक शॉर्ट नोट्स टाइप का होगा आपका, इस टाइप से आपको मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीजों को खोल के बताऊंगा आप लोगों को, सारी चीजों को खोलूंगा अभी मैं, ठीक है। स्वर से स्टार्ट करेंगे, व्यंजन तक जाएंगे पूरा डिटेल में, ठीक है। ये हो गए हमारे स्वर और व्यंजनों के प्रकार और टाइप हो गए, ठीक है। अगर हम देखें तो अब इनको देखिए, अब इस संयुक्त व्यंजन हमारे कितने हो गए, 4 हो गए ना। अब ये 35 हो गए, देखिए 35 ये वाले हो गए हमारे, 35 और 4 कितना हो गया हमारा, 5 4 9 39, 39 और 13 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना हमारा, ये 52 टोटल हो गए। अब काउंट करके भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। ये 52 हो गए हमारे लेखन के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर 45 या 46, ठीक है। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टिव होता है, अधिकतर लोग इसमें 45 आंसर मानते हैं। अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ जाता है, फिर अगर मूल तो स्वरों की संख्या अगर पूछा जाता है तो फिर वहां पर 11 ही आते हैं ना, 11 आते हैं, तो इसका मतलब इसमें री भी शामिल है, थोड़ा सा इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो जाती है। तो उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होगा, दोनों ऑप्शन आएंगे नहीं, अगर दोनों ऑप्शन आएंगे तो फिर उसमें वही प्रत्यावर्जन लगेंगे और क्वेश्चन के ऊपर सवाल उठेंगे, दिक्कत होगी, ठीक है। क्योंकि अलग अलग राइटर ने अलग अलग जगह चीजें दी हुई हैं, ठीक। तो आशा करता हूं आप लोगों की इतना समझ में आया होगा। अगर हम थोड़ा सा अगर स्वर की बात करें तो हम स्वर को स्टार्ट करेंगे, इसके बाद मैंने आपको स्वर और व्यंजन को एक मोटा मोटा अगर देखें ना, अगर वन शॉट में देखें इसको, तो मैंने वन शॉट में आपको पूरे स्वर व्यंजन एक साथ ही करा दिए, लेकिन मैं इनको खोल खोल के सारी चीजें बताऊंगा इनके बारे में, यहीं पर नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक मोटा पैकेज बता दिया, मतलब है कि अगर आप लोगों को एक बार सब आ जाएगा तो आप लोगों के वैसे देखा जाए तो काम का इतना ही है, मोटा मोटा यही सब है, इसी के अंदर सब गागर मसागर है। लेकिन मैं आप लोगों को एक एकदम फ्रेशर समझ के सारी चीजों को खोल खोल के बताऊंगा, आप लोग फिक्र मत करना, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें भी स्वर की बात करें ना, जैसे स्वर की स्टार्टिंग करेंगे, अब हम स्वर पढ़ेंगे इसके बाद। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर की बात करें तो स्वर स्वर क्या होते हैं हमारे, ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। स्वतंत्र होते हैं मतलब इनका उच्चारण ये खुद होता है, ठीक है। इनके उच्चारण के लिए किसी अन्य की हेल्प नहीं होती है, ठीक है। इसकी बात करें, इसको अन्य शब्दों में बोलूं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही ये बोले जाते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं, ठीक है। अब ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, तो इसका मतलब हमारा फिर व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन में इन स्वरों की सहायता से उनका उच्चारण होता है, स्वरों की सहायता से वहां पर बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना
अगर क्वेश्चन बनता है हमसे स्वर, स्वर में अगर हमसे लेखन के आधार पर पूछा जाता है तो अभी मैंने बताया यहाँ पर 13 है। लेखन के आधार पर लेखन के आधार पर स्वर, तो ये 13 हो गए, ये मैंने अभी बताया था यहाँ पर। अगर हमसे पूछा जाता है उच्चारण के आधार पर स्वर, उच्चारण के आधार पर, तो इसका आंसर हमारा क्या होता है, उच्चारण के आधार पर स्वर, तो इसका आंसर 11 होता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था, ठीक है। तो ये हमारा स्वर। फिर स्वर क्या होते हैं, स्वर के प्रकार वगैरह, इसको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम, अगली वाली वीडियो में लाऊंगा, नहीं तो फिर यहाँ पर काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, प्रॉपर नहीं पढ़ पाएंगे ना फिर चीजों को। एक चीज और देख लीजिए यहाँ पर, देखिए जो ये स्वर होते हैं ना, ये स्वर क्या होते हैं हमारे, ये हमारे अल्प प्राण तथा सघोष होते हैं। ये सब पढ़ेंगे हम, अल्प प्राण सघोष क्या होता है, ये अल्प प्राण व सघोष होते हैं। स्वर की बात कर रहा हूं मैं, जो स्वर हैं ये क्या करते हैं, अल्प प्राण और सघोष होते हैं, अल्प प्राण और सघोष होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण मतलब 135 करके होते हैं, ठीक है। इनको पूरी डिटेल में पढ़ेंगे हम, अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है, सघोष अघोष क्या होते हैं, ये पूरी डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक। आगे को हम पढ़ेंगे, स्वर व्यंजन कंप्लीट होंगे तो हमारे, ठीक। और एक चीज मैं और बता देता हूँ, जैसे मैंने बता दिया था अंग हो गया, अंग इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये अनुस्वार क्या होता है ये भी सब डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है। ये ऊपर बिंदी लगी रहती है, इनके नियम होते हैं। आह को विसर्ग बोलते हैं, इसमें ह की ध्वनि रहती है इसमें, ठीक है, इसको विसर्ग बोलते हैं। इसके बारे में भी हम देखेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। स्वर के टाइप देखेंगे तो, ठीक। यहाँ पर सारी चीजें, ये अंग और अह ये जो है इनको अयोगवाह बोलते हैं, अयोगवाह। ये नाम किशोरीदास वाजपेयी ने दिया था, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो किशोरीदास वाजपेयी ने दिया था ये नाम, किशोरीदास वाजपेयी ने दिया था ये नाम, ठीक है। अगर इसको पूछा जाए, अब स्वरों के हम प्रकार देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्वर को प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे और उसके बाद व्यंजन को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारी वर्णमाला काफी लंबी जाएगी, ठीक है। अगर स्वरों के प्रकार देखेंगे तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर होगा, उसमें लगने वाला जो समय के आधार पर उसमें, ठीक है, प्राणवायु लगने के आधार पर। फिर जीभ के प्रयोग के आधार पर देखेंगे, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, होठों की स्थिति के आधार पर, हवा के नाक एवं मुख के निकलने के आधार पर, हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर। इस प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमारे 3 प्रकार के हो जाएंगे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इस प्रकार से ही हमारे ये अन्य स्वर हो जाएंगे जीभ के आधार पर निकलने के लिए, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। फिर तीसरा हो जाएगा हमारा मुख द्वार के खुलने के आधार पर विवृत, अर्धविवृत, समृद्ध, अर्ध समृद्ध। होठों के आधार पर हो जाएगा व्रतमुखी, अर्धमुखी। हवा के नाक या मुख से निकलने के आधार पर निम्नुनासिक और अनुनासिक, ये आ जाएगा। अब इसको मैं अभी बताऊंगा तो फिर वो अच्छे से आप लोगों को समझ नहीं आया, फ्रेश टॉपिक लाऊंगा तो वहां पर अच्छे से समझ में आए। ये मैंने जो अभी ड्राफ्टिंग बताई इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। तो ये चीजें देखना, और इनको मैं सारों को अब खोल खोल के लाऊंगा। स्वर से स्टार्ट करूंगा, स्वर और व्यंजन, फिर उसके बाद जो जो चीज होती है मैं सारी चीजें लाया हूँ, एक भी चीज नहीं छूटेगी, आप उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना। और एक मैं ग्रुप सी का एग्जाम नहीं बोल रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया कहीं का भी कोई सा भी एग्जाम उठा के देखना, इससे बाहर नहीं जाएंगी चीजें। मैं बताई उतने डीप से रहा हूँ, उतने एक तरीके से बता रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग खुद ही देख लेना यार, पीवाई क्यू उठाना, ठीक है, तो खुद ही पता चल जाएगा आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर। और प्ले लिस्ट में जाना, जो नए साथी हैं तो वहाँ अन्य चीजें भी दिख जाएंगी आपको। उत्तराखंड हमारी ज्योग्राफी लगभग लगभग कंप्लीट होगी, उत्तराखंड की ज्योग्राफी, कुछ चीजें और बची हैं तो उनको मैं जल्दी से करा दूंगा। उसके साथ ही हमारी हिंदी का साहित्य वाला भाग कंप्लीट हो गया है, व्याकरण चल रहा है, हमारी रीजनिंग चल रही है, कैलेंडर में कि कुछ चीजें हो गई हैं, कुछ चीजें और होंगी, जल्दी से लेके आऊंगा मैं उसको। और चीजें भी बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग जाना वहां जाकर प्रॉपर सारी चीजें देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिए।